ये इसलिए आशू मलिक को मोर्चे पर लगाया अखिलेश यादव जी ने। अजय अरोड़ा, जरा बताइए क्या चल रहा है भाई, बोलेंगे आज क्या चाह रहे हैं इमरान मसूद या आपकी लीडरशिप? इमरान मसूद या आपकी लीडरशिप अजय अरोड़ा जी क्या चाह रही है भाई? हमारी लीडरशिप ने कुछ कहा ही नहीं। हम इमरान मसूद और आशू मलिक में जो बात हुई, चर्चा होती रहती है। भारतीय जनता पार्टी अपने गिरबान में झाके, इनके विधायक और सांसद का भी एक बार ऐसा हुआ था और आपने दिखाया था। तो कहने की बात है, चिंता ना करें ये लोग। और मैं तो त्रिपाठी जी की बात पे हंस रहा था, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, तो वो तो आप करते हो, वो तो भारतीय जनता पार्टी करती है। राम मंदिर से आपने चंदा चोरी किया, कैसी पार्टी है, कैसे लोग हैं ये। और जिस प्रकार से हाईवे, कानपुर हाईवे, जितने भी हाईवे बने हैं उनकी दशा देखिए। जो भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हाईवे बने हैं, जो पुल बने हैं, उन पुलों की ये ध्यान बटाने का ये ध्यान बता रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये सारे टास्क बीजेपी ने मसूद जी को सौंप रखे हैं, इमरान मसूद को ध्यान बटाने के लिए, और बीजेपी के कहने पे ये आशू मलिक भी लड़ते हैं। देखिए मतलब बीजेपी की इतनी बढ़िया पैठ है कि इमरान मसूद और आशू मलिक दोनों को फीड कर रहे हैं वो, और वो इनके हिसाब से काम कर रहे हैं। देखिए, आपके प्रश्न में उत्तर छुपा हुआ है, और जिसने तूल दे रहे हैं ये तूल ना दे। इनके गठबंधनों में ऐसी बात हुई है, ये तूल ना दे इस बात को। ये इनको चिंता किस बात की है? नहीं, हमें कोई चिंता नहीं। मेरी बात सुनिए, बीजेपी को कोई चिंता होगी तो होगी। आप पॉइंट पे आइए कि बार बार इमरान मसूद क्या दिखाना चाह रहे हैं, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, या उनसे कोई क्वेश्चन करेगी पार्टी? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व हमारी पार्टी में राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, ये इस पर संज्ञान लेंगी, और वो जो कहेंगी वो बात अटल होगी। इमरान मसूद जी ने अपनी मतलब उनका कोई लेना देना नहीं, आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे दो बातें समझनी है बहुत सीधी। अब रोहित अग्रवाल मेरे साथ है, मैं आ रहा हूं अरोड़ा जी आपके पास भी। रोहित अग्रवाल मेरे साथ है। रोहित अग्रवाल, ये 54 58 पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है, रुपया भी बोला जा रहा है, और फिर ये उम्मीद करते हैं कि भाई आपकी तरफ भी कुछ सहयोगी खड़े रहे। क्या आपको लगता है कि इस भाषा के साथ गठबंधन होते हैं? देखिए राम जी, समस्या ये है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, अखिलेश यादव जी की भाषा शैली खराब होती चली जा रही है। अखिलेश यादव जी इतिहास भूल गए हैं, जिस इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए। मुलायम सिंह जी को नेताजी बनाने का काम चौधरी चरण सिंह जी ने किया था। चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठ के मुलायम सिंह ने राजनीति सीखी थी, और उसके बाद 1989 में चौधरी अजीत सिंह को धोखा देके उन्होंने मुख्यमंत्री का पद हथियाया था, और तब जाके समाजवादी पार्टी का उदय हुआ था। अब ऐसी स्थिति में चौधरी परिवार के ऊपर इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और छोटी मानसिकता को दिखाता है। असल सच्चाई यह है कि 5 साल तक तो ये शेल में रहे, और जब अब चुनाव करीब दिख रहा है और अपनी हार सामने दिखाई पड़ रही है, तो ये शेल से बाहर आके गाली गलौज करना चाहते हैं, ये लोगों को उनकी राजनीतिक हैसियत बताना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये इनकी कोशिश ये है कि ये जनता को एक बार पुनः गुमराह कर पाए, जैसे 2024 में इन्होंने गुमराह करने का काम किया था। 2024 में इन्होंने जनता को कहा था संविधान खत्म हो जाएगा, और अब ये अपनी पार्टी का कलह नहीं देख रहे हैं। जो आज आपने देखा सहारनपुर के अंदर कि किस तरीके से कांग्रेस के सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायक के बीच में जूतम पेजाब चला है, वो स्थिति आज पूरे देश को दिखाई पड़ रही है। जबकि आप स्थितियां देखिए, इमरान मसूद साफ तौर पे कह चुके हैं कि 2024 में अगर हमारा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होता तो हम बेहतर परफॉर्म करते। और उसके बाद अखिलेश यादव पूरी तरीके से वहां पे बिछ चुके हैं राहुल गांधी के सामने। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी ये कह रहे थे कि भैया राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी संभाल लेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने हमारे सूत्र ये बता रहे हैं, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के इनके जितने सांसद विधायक हैं वो सब राष्ट्रीय लोकदल की चौखट पे खड़े हुए हैं, और हम दरवाजा खोल दें तो धड़ाम से गिर जाएंगे अंदर। तो स्थिति ये है कि वो हमें साफ तौर पे बता चुके हैं कि 200 सीटें ऑफर की जा चुकी हैं कांग्रेस को, और ये कहा गया है कि भैया हमारे साथ गठबंधन कर लेना, क्योंकि गठबंधन अगर नहीं करोगे तो समाजवादी पार्टी का तो अस्तित्व एक बार पुनः खत्म हो जाएगा। और 2027 में अगर अब की समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से हारती है, जो कि पूरे आसार हैं, तो वेस्ट बंगाल वाली स्थिति, टीएमसी वाली स्थिति समाजवादी पार्टी के साथ होगी कि पूरी तरीके से इनकी पार्टी किसी और पार्टी में विलय हो जाएगी, और अब समाजवादी पार्टी के साथ कोई रहना नहीं चाहता। अब मैं देखिए प्रेम कुमार